दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पहले तो दोस्तों माफ़ी इस चीज़ के लिए कि काफ़ी टाइम बाद ये एपिसोड निकल रहा है। काफ़ी टाइम बाद हम शूट कर रहे हैं इस एपिसोड को। और जो आज का जो मैं क्वेश्चन डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये मेरे मतलब कि आज मन में एक चीज़ आई। बेसिकली यह था क्या कि आज मैं थोड़ा परेशान था, कुछ अपने पर्सनल रीजंस थे। तो अब जैसे कि एक इंसान है, उसको डेली लाइफ में कभी फिज़िकल एलिमेंट, कभी मेंटली कहीं ना कहीं परेशानी चलती रहती है। वो हर किसी इंसान के साथ है, वो चाहे मैं हूँ, चाहे कोई है, चाहे आप लोग हैं, हर किसी के साथ। ये चीज़ मैंने डॉक्टर साहब के साथ भी देखी है कि उनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ, तो उनकी जर्नी मैंने देखी है। उनको फिज़िकली मैंने देखा है कि वो कितने कई बार उनको प्रॉब्लम्स आई हैं। कहीं ना कहीं वो मानसिक एक प्रेशर तो रहता ही है हर किसी को। पर डॉक्टर साहब को मैंने कभी भी, मैं कह सकता हूँ कि उनको हमेशा मैंने हर सिचुएशन में एक स्टेबल स्टेट में ही पाया। चाहे वो कितनी भी एक एडवर्स सिचुएशन आई, पर मैं डॉक्टर साहब को हमेशा एक स्टेबल उसमें ही पाया। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ कि एक बार डॉक्टर साहब का मुझे सुबह फ़ोन आया कि उनके बड़े बेटे की एक्सीडेंट हो गया है होशियारपुर में। कार का कहीं से एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अपना होशियारपुर सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन्होंने कहा कि चलना है। मैं कहा चलो डॉक्टर साहब चल रहे हैं। तो मैं थोड़ा वो था, मेरे अंदर काफ़ी वो चीज़ चल रही थी कि मैं फटाफट उस चीज़ वहाँ पहुँचूँ, होशियारपुर पहुँचूँ, डॉक्टर साहब को पहुँचाऊँ भी सही। और मैं थोड़ी रैश ड्राइविंग भी कर रहा था इस चीज़ को लेके। पर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि स्वपन आराम से, कोई बात नहीं। तो उस टाइम मैंने डॉक्टर साहब की वो देखी कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, उस चीज़ को रेस्टलेस हो रहा था, पर डॉक्टर साहब बहुत काम, बहुत स्टेबल। तो आज यही चीज़ मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, इतनी एडवर्स सिचुएशन मैंने आपके सामने आती देखी हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, पर मैंने आपको हमेशा काम, स्टेबल देखा है। तो इस चीज़ का क्या है? और डॉक्टर साहब, इस चीज़ की आज की मुझे लगता है कि एक सोसाइटी को बहुत नीड है कि कैसे वो इस चीज़ को करे। तो डॉक्टर साहब, इस चीज़ के ऊपर आज थोड़ा। ठीक है स्वप्न जी। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्व प्रकाश मंजूर को डॉक्टर संघ का प्रणाम। स्वप्न जी, आज तो आपने बहुत पर्सनल क्वेश्चन किया है। नो डाउट फिजिकल एलिमेंट्स एंड मेंटल एंड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड परेशानियां, मानसिक परेशानियां, ये जीवन के इस दुख के यही दो पहलू हैं। पहला सवाल तो यह है कि तुसी बहुत बार जो मैं हरकारा, जब मैं निकालता था हरकारा मैगजीन, और जो मेरी बुक्स भी हैं उसमें भी ये आपने देखा होगा कि हर बार डॉक्टर दोसांझ का जो सेंट्रल थीम रहा है वो रहा है जीवन में दुख। ये जो जीवन में दुख है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना। बेसिकली मेरा ये लाइफ लॉन्ग अनुभव है, लाइफ लॉन्ग जो मैंने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है, या थोड़ी सी ऑलमाइटी की ग्रेस से या गुरु की ग्रेस से जो कुछ मिला है, उसका जो फलक्रम है वो ये दुख है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि समटाइम्स हम उस दुख को नहीं जानते, उसको दुख को अनुभव नहीं करते, तो बट दुख ही जीवन की बुनियाद है। संसार मीन्स दुख, जीवन मीन्स दुख।
दुख इज द बेसिस। क्यों बेसिस है दुख? दुख इसलिए बेसिस है कि हमको ये जो जीवन है, ये जन्म है, इसलिए ही दिया जाता है कि हे प्राणी, तू इस संसार की जो दुख की फर्नेस है, दुख की भट्ठी है, अग्नि की तरह ये दुख इस जीवन में जो हमेशा रहता है, उस दुख से तू कैसे छुटकारा पा सकता है? सपन आप नोट करो कि इस जीवन में सबसे ज्यादा जो हमारी चाह है, हमारी जो डिजायर है, द फंडामेंटल डिजायर ऑफ दिस लाइफ इज टू अटेन फ्रीडम। हम आजाद होना चाहते हैं, हर व्यक्ति आजाद होना चाहता है, जबकि फ्रीडम, जिस आजादी, जिस फ्रीडम, उसका एक बेसिक करैक्टर है मनुष्य का। लेकिन इस जीवन में, छोटे से जीवन में इतने दुख। नो डाउट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि कुछ लोगों की संवेदनशीलता इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो दुख को इस तरीके से, इस कदर अनुभव नहीं करते जैसे कि एक संवेदनशील व्यक्ति अनुभव करता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट लोग जो हैं, जो कुछ विजन रखते हैं, जिनके पास कुछ इंटेलेक्ट होता है, इंटेलिजेंस होती है, हम सोचते हैं कि ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करते होंगे। नहीं, जरूरी नहीं। इंटेलिजेंस के साथ एक और फिनोमेना है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। दुख का डिसाइडिंग फैक्टर है संवेदनशीलता। जितना व्यक्ति संवेदनशील होगा उतना वो दुख को ज़्यादा महसूस करेगा। जितना ज़्यादा महसूस करेगा उतना दुख उसके लिए वरदान बन जाएगा। शर्त ये है कि वो दुख में इंडल्ज ना कर जाए। अगर वो दुख में इंडल्ज कर गया तो फिर किसी न किसी टाइप के नशे का आदी हो जाएगा उस दुख से एस्केप करने के लिए। अगर वो दुख में इंडल्ज ना करे, देखे कि दुख की बुनियाद कहाँ है, ये जीवन दुख है, ये क्यों दुख है, इस दुख का कारण मेरे जीवन में कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो ये दुख दे रहे हैं, तो उसकी जो संवेदनशीलता है, जैसे जैसे वो संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, उसकी सेंस ऑफ फीलिंग बढ़ती जाएगी, उसकी भावना बढ़ती जाएगी, उसकी अनुभूति बढ़ती जाएगी, वो और दुख में इंडल्ज करेगा। आज स्वपन जी 12 अगस्त है। 15 अगस्त को हम आजादी दिवस मानते हैं। मैं भी एक भारतीय राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ। भारत की सबसे जो इम्पोर्टेंट देन है वो है सनातन। इसको प्यार करता हूँ, इसको सल्यूट करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर सबसे ज़्यादा कोई मिसअंडरस्टूड, या जिसको लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने बहुत कम समझा है, तो वो है सनातन दर्शन, भारतीय दर्शन। इस मिट्टी के लिए ये 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 15 अगस्त मेरे और मेरे परिवार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मिड ऑफ अगस्त है, ये टाइम शुरू होता है, इसको भादों का महीना बोलते हैं हम अपनी देसी बोली में। 5 भादों का जो दिन है वो मेरे परिवार का द ट्रेजिक डे ऑफ माय फैमिली। पार्टीशन हो रही थी, लाखों की तादाद में
लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, अजीब वर्तारा, इतनी लार्ज पद्धर पे पॉपुलेशन की माइग्रेशन कभी नहीं सुनने को पढ़ने को मिली जो 47 में देखने को मिली। तो जब 47 में ये पार्टीशन की हॉलोकॉस्ट चल रहा था, तो उस वक्त ये डॉक्टर दुसांझ अपनी मां के घर में था, उस कारवां का हिस्सा था जो वहां से चक नंबर 11/12 चीचा बतनी डिस्ट्रिक्ट मंटगोमरी से चला था। कैसे वो इंडिया पहुंचा, वो एक बहुत ही ट्रेजिक एंड उदास कर देने वाली दास्तान है। उस हरी दास्तान में मेरी फैमिली के जो एल्डर थे, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर के ब्रदर और उनके लड़के, 4 जो हमारे हेड ऑफ द फैमिली थे, दुसांझ फैमिली के, वो इस पार्टीशन के दौरान शहीद हो गए थे। तो जब इंडिया आया, तो इंडिया आए, मेरा आके जन्म हुआ, तो मदर की वॉम में, मदर की कुक में ही ये जो पार्टीशन की दुकान था वो पड़ा था। उसके बाद जो जीवन शुरू हुआ, पॉवर्टी थी, डिस्प्लेसमेंट थी। जमीन को क्या करना है, जब जमीन को हम काश्त नहीं कर सकते। एनीवे, बचपन से वो जो दुख की पीड़ा है वो ऐसी चली कि आगे आगे जब कभी डॉक्टर दुसांझ ने ज़्यादा इस पीड़ा से सफ़र करना, दुख से पीड़ित होना, ज़िंदगी के वक्र वक्र फेजेस पर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसने अपनी माँ को बोला कि इतनी मेहनत की, लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद कुछ सुख तो नहीं मिला, लेकिन परेशानी जरूर मिली है। ये क्यों है मेरे जीवन में दुख? तो मां बोलती थी, तेरी तो जो बुनियाद है उसमें ही दुख चिन दिया गया था। जब हम पाकिस्तान से आए हैं, तेरी तो इस संसार में जो आवत थी, उस वक्त ही इतना कुछ हो गया था कि ये जो तेरी नींव है, बुनियाद है, उसमें दुख है। बेटा, तू बहुत मेहनत करेगा, लेकिन तेरे को दुख मिलेगा, क्योंकि तेरी बुनियाद में ये दुख है। 50 साल बीत गए, डॉक्टर दुसांझ की भी उम्र 50 साल हो गई। इस दुख को झेलते झेलते एंड पता चला कि दुख का असली कारण चाहे फिजिकल है चाहे मेंटल है, इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को बेटर, आर्थिकता को बेटर बनाने के लिए मनुष्य कहां से कहां जाता है। मेरा परिवार भी 1913-14 में, जहां से दुसांझ कलां से 5-6 एकड़ जमीन थी, लेकिन गुजारा नहीं होता था, तो वो अंग्रेज़ों की दी हुई बसाई हुई जो बार का इलाका था उसमें चला गया था। किसके लिए? और ज़मीन के लिए। पेरेंट्स ने ज़मीन बनाई, चौखी ज़मीन बनाई, हवेली बनाई, प्रॉस्पेरिटी, क्या बात थी। इकोनॉमिक, आर्थिकता, आर्थिक पक्कों हम मजबूत हों। इतने मजबूत हो गए कि आगे प्रोसेस चल पड़ा कि बच्चों को पढ़ाना है। सो ये जो संसारिक विकास है, इसकी दौड़ कहीं खत्म नहीं होती, लेकिन ये दुख देती है। एनीवे, उस दुख की बुनियाद पे चलता चलता जब
1997 में आ गया, 50 साल पूरे हो गए, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस की मनाई जा रही थी। तो डॉक्टर दोसांझ के दिमाग में आया ये कैसी आज़ादी है, ये इतनी बर्बादी हुई, इतने लाखों की तादाद में लोग मरे, करोड़ों की तादाद में लोग उजड़े, कई तो अभी तक भी नहीं उठ सके, तो ये कैसी आज़ादी है। तो उस वक्त डॉक्टर दोसांझ ने किताब लिखी थी, पंजाबी में पहले लिखी थी एती मार गई, फिर उसको अंग्रेजी में लिखा था ओ गॉड इट इज़ टू मच। उस किताब लिखने के बाद डॉक्टर दोसांझ में दिमाग में एक चीज़ आई कि जो सब कुछ 50 साल का जो नॉस्टैल्जिया है, जो दुखी कर रहा था, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जो इस आर्थिक विकास के कोई मायने हैं। इस आर्थिक विकास की दौड़ ने डॉक्टर दोसांझ की फैमिली का उजाड़ा कर दिया। उसको नहीं पता है कि उसके बाप की शक्ल कैसी थी, उसके दादा की शक्ल कैसी थी। देखने को पाकिस्तान में जमीन होगी, लेकिन जाने का दिल नहीं वहां करता कि क्या करने गए थे वो। अभी मैं किसी कंट्री नहीं जाता, दिल नहीं मेरा कब तक कहीं कंट्री में जाने को। जब लोग भाग रहे हैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैं बहुत हैरान होता हूं क्या करने जा रहे हैं ये वो ही करने जा रहे हैं जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बाहर के इलाके में, मेटकुंडी के इलाके में करने गए थे। सबसे पहली जो चीज मेरे को मिली, जो ये मिली कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इस दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये जो दौड़ है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और जमीन हो जाए, और पैसा हो जाए, और खजाना बढ़ जाए, और सोना जमा हो जाए, और बड़ी तो बड़ी हवेली हो जाए, और फैसिलिटीज हो जाएं, ये जो दौड़ है ये दुख का कारण है। तो सब मैं तो 1997 के बाद किताब लिखने के बाद एक चीज का मेरे को अनुभव हो गया कि अगर दुख से थोड़ा सा वरदान मानना है, इसको छुटकारा पाना है, तो भाई ये जो दौड़ है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इससे बच। सारी जिंदगी दुख से निकलने के लिए इतनी स्टडी की लिटरेचर की, भांत का लिटरेचर, दुनिया भर का लिटरेचर एंड वेरियस ग्रंथ्स की स्टडी की, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि सारी लिटरेचर की सारी स्टडी के बीच कभी किसी ने सनातन की स्टडी नहीं सी करवाई। इतनी स्टडी करने के बावजूद, डे टू डे लाइफ की अनुभूति के बावजूद, जब सदगुरु ओशो, आचार्य रजनीश ने बांह पकड़ी, वो बोलते हैं कि किसी शिष्य को नहीं पता गुरु कौन है, गुरु कॉन्शियसनेस जानती है कि मेरा शिष्य कहां है। वो गुरु कॉन्शियसनेस उस शिष्य को उठा लेती है। यही मेरे साथ हुआ। जिस चीज की मेरे को तलाश थी कि इस दुख से, ये जो एंगुश है इस लाइफ की, इसे कैसे छुटकारा मिलेगा, इसे कैसे फ्रीडम मिलेगा, कैसे मैं आजाद हूं, वो आजादी पड़ी थी सनातन के दर्शन में। जब उसकी स्टडी शुरू हुई तो फिर जीवन जीने का आधार मिल गया। ये समझ आ गई कि दुख है, दुख वरदान है, दुख ही आपको लिबरेशन की तरफ लेकर जाएगा, फ्रीडम की तरफ लेकर जाएगा, आपको मुक्ति देगा। ये सनातन का, विज्ञान भैरव तंत्र का, उपनिषदों का, पुराणों का, एंड अबव ऑल भक्ति मूवमेंट का, उसके लिटरेचर का, एंड सबसे ऊपर भगवत गीता का एंड गुरु ग्रंथ साहब का, ये सब ग्रंथों की स्टडी के बाद कंप्लीट साइकोलॉजिकल बुक अगर कोई रास्ता दिखाने वाली डॉक्टर दोसांझ को मिली तो ये थी भगवत गीता। आज मैं जो हूँ
पिछले 30 साल से जो भी मेरे को ऑलमाइटी ने उसकी ग्रेस हुई है, गुरु की ग्रेस हुई है, उसमें गीता का बहुत योगदान है। क्या है जो जीवन से आपने बोला कि भी इतनी स्टेबिलिटी कैसे? जीवन में जो ज्ञान है स्वपन जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मेरी जांचे जो ज्ञान है वो क्या है? जीवन का डे टू डे लाइफ का जो आपके डीड्स हैं, जो आप कर्म करते हो, उसका जो अनुभव है, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ द ज्ञान। रादर मैं तो कहता हूं जो जीवन का अनुभव है यही ज्ञान है। ग्रंथों का ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, वो आपको सेध देता है, ये जानो, ये पहचानो, इस तरफ जाओ, इशारा है। सभी लिटरेचर जो स्क्रिप्चर्स हैं वो इशारा करते हैं कि इस तरफ जाना है, लेकिन अनुभव हर इंसान का अपना है। मैं तो कहता हूं अनुभव ही ज्ञान है। क्यों अनुभव ज्ञान है? कि जिस चीज का भी आप अनुभव करोगे उससे छूट जाओगे, उसके पार हो जाओगे। दुख क्या है? कि हम किसी भी डीड से, किसी भी कर्म के पार नहीं जाते। उसी कर्म में दुख भोगते हैं, फिर एफर्ट करते हैं और मिलेगा, और सुख मिलेगा, और जमीन बना लें और सुख मिलेगा, और पैसा इकट्ठा कर लें और सुख मिलेगा। नहीं जहां मिलता कनाडा चले जाते हैं, वहां सुख मिलेगा। सुख कहां मिलेगा? सुख की जगह दुख मिलता है। तो कैसे उस दुख से छुटकारा जो है पाने की एक ही बुनियाद है, अनुभव। जो कर्म करते हो उसका अनुभव तो हो। कितने सालों से मैं ये कर रहा हूं, इससे अनुभव बोलता है कि तेरे में कोई तब्दीली आई है, तेरा कोई विकास हुआ है। तू जिसको कर रहा है इसको अभी भी कर रहा है। जो विचार तेरा 4-5 साल पहले था, अभी उसी विचार को फॉलो कर रहा है। स्टैग्नेशन, पिछली बार का जो एपिसोड था उसमें हम स्टैग्नेटिंग माइंड पे बोले थे। स्टैग्नेशन इतनी जबरदस्त है मनुष्य की कि जीवन का किसी भी कर्म में अनुभव नहीं होता। किसी प्रकार के ग्रंथ की कोई जरूरत नहीं है। होशमंद होके अनुभव करो। जिस चीज का अनुभव करोगे उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो फैक्टर्स हैं जो आपको दुख देते हैं, एंगुश देते हैं, सॉरोज, मिजरीज एंड फ्रस्ट्रेशंस देते हैं, उसका बैठकर सेल्फ एनालिसिस करो, उसका अनुभव करो। जिस डिजायर से, जिस वासना ने आपको दुखी किया हुआ है, चाहे सेक्स डिजायर है, चाहे पैसे की डिजायर है, चाहे हंकार पूर्ति की, जिसको हम अहंता बोलते हैं, अहंता से निकली हुई ममता बोलते हैं, उससे निकला हुई वासना बोलते हैं, ये जो सारे के सारे लफ्ज हैं, इन सारों को, इन सभी की अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, सेकंड इज अनुभूति। अनुभव हो जाए तो आप इससे छूट जाओगे। आप सब सवाल पूछ सकते हैं कि भी अनुभव कैसे होता नहीं। क्यों नहीं होता? कि हम बेहोश हैं। बहुत बार हमने जो डिस्कशन किया है कि वी आर स्टिल लिविंग इन द एनिमल किंगडम, द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द एनिमल किंगडम, उसमें हम रह रहे हैं। हम तो मनुष्य तो वैसे ही ऑलमाइटी ने आज़ाद पैदा किया है, इंडिविजुअल पैदा किया है। हम इंडिविजुअल भी नहीं है, हम कॉन्शियस भी नहीं है, हम आज़ाद भी नहीं है, इसलिए हम एनिमल हैं। सो ये तीन बातें बार बार वहीं पे हम आ जाते हैं। ये जो आपका सवाल है, ये अनुभूति से मैं इसका आंसर देता हूं। हर चीज का अनुभव। ये है, ये मिल गया, ओके, इसका अनुभव हो गया। ये है, नहीं मिला, इसका अनुभव हो गया, वो छूट गया। जवानी में
विगर एंड विटैलिटी होती है, रेवोल्यूशनरी होते हैं हम सभी। डॉक्टर दुसांझ भी मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी अपने आप को बोलता था। धीरे धीरे पता चला कि ये तो कुछ और ही है, इसमें तो शांति नहीं, इसमें तो सेटिस्फेक्शन नहीं। उसका अनुभव हुआ, वो छूट गया। बचपन में माँ बाप बोलते थे आपकी जो सबकी जो आपकी कंडीशनिंग है, आपके जो संस्कार हैं वो सिक्खी के हैं। जब जवान हुए मार्क्सिज्म में सिक्खी के संस्कार को डिसॉल्व कर दिया, फिर ऐसा लगे कि यही है सब कुछ। फिर उसका अनुभव हुआ कि नहीं, इसके आगे भी कुछ और है, फिर उससे छूट गए। ये सब बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कैसे छूट जाती हैं। अनुभव, मेरी जांचे जीवन के विकास का आधार ही अनुभव है। अनुभव को ही आप ज्ञान बोल सकते हैं। अब ये हो जाएगा अनुभव तो मनुष्य, देखो स्वप्न जी कितना ब्यूटीफुल है सनातन। सनातन परमात्मा का नाम ही नहीं लेता। सनातन बोलता है कि अगर आप इस परम धाम की स्वप्रकाशमान, जिसको मैं नमस्कार करता हूं अपने एपिसोड के पहले और आखिरी पे, वो कहीं दूर नहीं है, वो शक्ति आपके भीतर है, वो परम धाम आपके भीतर है। उसी की ही तलाश में जिस सारी की सारी जो खोज है, सर्च है, उसी की तलाश में है। उसके लिए परमात्मा कोई है नहीं, लेकिन उसको डिवाइस बनाया जा सकता है। इट्स ए टेक्निक, एक युक्ति है या नहीं है कोई बात नहीं। जो भी हम कार्य करते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे हमारे अनुभूति के लिए ही हैं, हमारे होशमंद होने के लिए हैं। होशमंद हो जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, जो छूटना होगा वो छूट जाएगा, मनुष्य का विकास हो जाएगा। इस रास्ते की जब समझ पड़ी तो सब कुछ छूटता गया धीरे धीरे। इस रास्ते की यात्रा शुरू हो गई। एंड आखिरी 1-2 मिनट में मैं लेना चाहता हूं कि ये जो आपने बोला स्टेबिलिटी, टॉलरेंस, संतोष, सहनशीलता, ये कैसे पैदा होते हैं? पहले तो आ गया वो ही अनुभव, होश। इसके आगे है स्वीकृति कि जो कुछ हो रहा है मेरे को स्वीकार है। एंड अल्टीमेटली शरणागति, स्वीकृति, 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी जो यात्रा कर रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कॉन्शियस एवोल्यूशन की, अध्यात्म की, धर्म की जो यात्रा के आप पांदी हैं, वो आपको जहाँ पे बहुत ही दुख से निकालेगी, सुख में प्रवेश करेगी, उसमें अहंता भी देगी, अहंकार भी देगी कि मैं तो ये हूँ। लेकिन उस अहंकार को वो बहुत नुकसान पहुँचाएगा। उस अहंकार को हटाने के लिए क्या होता है? 2 बातें, स्वीकृति एंड शरणागति। उसकी शरण में जाना बहुत जरूरी है। उसकी शरण में गए बगैर, परम धाम की आदि पुरुष की शरण में गए बगैर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, हम उसकी स्वीकृति नहीं कर सकते। फिर टाइम बहुत हो जाएगा। ये जो शरणागति है, ये जो स्वीकृति है, एंड डे टू डे लाइफ का होशमंद होना है, एंड उसमें निकला हुआ अनुभूति है, ये आपको धीरे धीरे इस कदर विकास करता है कि ये जो जीवन के दुख हैं जो आपके लिए वरदान बन जाते हैं। ऐसी बन जाता है जीवन कि अपने हाथ में तो कुछ है ही नहीं, निमित्त, प्राणी तो सिर्फ निमित्त है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। जो कुछ होना है उसके पीछे एक कर्म की बहुत लंबी श्रृंखला है। कर्म का जो सिद्धांत है, ये हमारे सारे रिश्ते उसी से बनते हैं, फिर कभी लेंगे। लेकिन ये जो कॉन्शियस एवोल्यूशन की यात्रा है,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ व्यक्ति इस यात्रा पे चलता है तो अपने आप ही ये सहजता, ये सरलता, ये सहनशीलता, ये सतचित आनंद आना शुरू हो जाता है, आनंद में जीना शुरू हो जाता है। इसी को हम स्टेबिलिटी बोल देते हैं। इसी को जब हम संसार में, जैसे हम आप एपिसोड बना रहे हैं, इसमें भी आनंद है। जो कंपैशन एंड लव लोगों पास पहुंचे, इस तरफ लोग मुड़े। शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स की शरण में जाते हैं, बुद्ध धम्म की शरण में जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं। शरणागति के बगैर आपका जो अहंता है, आपका जो अहंकार है, वो खत्म नहीं हो सकता। जब ये खत्म हो जाएगा तो आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। धीरे धीरे उसको देखते चलो, ये और गहरा होता जाएगा। अभी तो ये वही शुरुआत है, आगे आगे और ना चलता रहेगा। सो आज स्वप्न जी इतने चलते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर लेंगे। तो पर फिर दोस्तों, उम्मीद है कि आप जरूर इसके प्रति अपना कोई ना कोई कमेंट जरूर दोगे कि क्या ठीक है, क्या गलत है। और एक बार फिर आप सबके भीतर से प्रकाश मंजोत को धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।